कभी कभी हमारी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव भी उन सच्चाइयों को उजागर कर सकता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। एक करोड़पति के लिए जो अथक काम करने की जिंदगी का आदी था, सामान्य से कुछ घंटे पहले घर आना घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दे गया जिसने न केवल उसके बेटे की जिंदगी बदली बल्कि पूरे परिवार का भाग्य ही बदल दिया। उसने अपने ही लिविंग रूम में ऐसा क्या देखा जिससे वह अवाक रह गया। यदि आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल प्यार भरी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो प्रकाशित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुनते हैं। करोड़पति घर जल्दी पहुंचा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। राजवीर सिंह को हमेशा रात 9 बजे के बाद घर आने की आदत थी जब सब सो चुके होते थे। हालांकि उस दिन मुंबई में निवेशकों के साथ बैठक उम्मीद से पहले खत्म हो गई थी और उसने बिना किसी को बताए सीधे घर जाने का फैसला किया। बांद्रा के विशाल बंगले का मुख्य दरवाजा खोलते ही राजवीर दरवाजे पर रुक गया और जो उसकी आंखें देख रही थीं उसे समझ नहीं पाया। वहां लिविंग रूम के बीचों बीच 28 साल की प्रिया, घरेलू सहायिका, गीले फर्श पर एक कपड़े के साथ घुटनों के बल बैठी थी। लेकिन यही वह चीज नहीं थी जिसने उसे अवाक कर दिया था, बल्कि उसके बगल का दृश्य था। उसका 4 साल का बेटा रोहन अपनी छोटी नीली बैसाखियों के साथ खड़ा था, एक रसोई का कपड़ा पकड़े हुए, और उस युवा महिला को फर्श साफ करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया दीदी, मैं यहाँ का यह हिस्सा साफ कर सकता हूँ, छोटा गोरा लड़का मुश्किल से अपना हाथ फैलाते हुए कह रहा था। चिंता मत करो रोहन, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। क्या तुम सोफे पर बैठ जाओगे जब तक मैं खत्म करती हूँ? प्रिया ने एक ऐसी कोमल आवाज में जवाब दिया जो राजवीर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। तुम हमेशा कहती हो कि हम एक टीम है। लड़का बैसाखियों पर अपना संतुलन बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए जोर दे रहा था। राजवीर वहीं चुपचाप खड़ा रहा, बिना देखे हुए दृश्य को देखता रहा। उस बातचीत में कुछ ऐसा था जिसने उसे इस तरह से छुआ जिसे वह समझा नहीं सकता था। रोहन मुस्कुरा रहा था, कुछ ऐसा जो व्यवसायी ने घर में शायद ही कभी देखा था। ठीक है मेरे छोटे सहायक, लेकिन बस थोड़ा और। ठीक है, प्रिया ने बच्चे की मदद स्वीकार करते हुए कहा। उसी पल रोहन ने अपने पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसका छोटा चेहरा चमक उठा, लेकिन उसकी नीली आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। पापा, आप जल्दी आ गए। बच्चा जल्दी से मुड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाया और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। प्रिया डरकर उठ खड़ी हुई, कपड़ा फर्श पर गिरा दिया। उसने जल्दी से अपने हाथों को अपने एप्रन में पोंछा और सिर झुका लिया। शुभ संध्या श्रीमान राजवीर, मुझे नहीं पता था कि आप। क्षमा करें, मैं बस सफाई खत्म कर रही थी, उसने स्पष्ट रूप से घबराते हुए हकलाया। राजवीर अभी भी दृश्य को समझ रहा था। उसने अपने बेटे को देखा जो अभी भी छोटा कपड़ा पकड़े हुए था, और फिर प्रिया को जो गायब होना चाहती थी। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? राजवीर ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं प्रिया दीदी की मदद कर रहा हूं पापा, बस देखिए। रोहन गर्व से अपने पिता की ओर कुछ डगमगाते कदम चला। आज मैं लगभग 5 मिनट तक अकेले खड़ा रह सका। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, स्पष्टीकरण की तलाश में। सहायिका अभी भी सिर झुकाए हुए अपने हाथों को बेचैनी से मोड़ रही थी। 5 मिनट, राजवीर ने आश्चर्य से दोहराया। यह कैसे? प्रिया दीदी मुझे हर दिन व्यायाम सिखाती हैं। वह कहती हैं कि अगर मैं बहुत अभ्यास करूं तो किसी दिन मैं दौड़ पाऊंगा, दूसरे बच्चों की तरह, रोहन ने उत्साह से समझाया। वातावरण में सन्नाटा छा गया। राजवीर को भावनाओं का मिश्रण महसूस हो रहा था जिसे वह पहचान नहीं पाया। गुस्सा, कृतज्ञता, भ्रम। उसने फिर प्रिया की ओर देखा। व्यायाम? उसने सवाल किया। प्रिया ने आखिरकार सिर उठाया। उसकी भूरी आंखें डर से भरी थीं। श्रीमान राजवीर, मैं बस रोहन के साथ खेल रही थी। मैंने कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो मैं। प्रिया दीदी, रोहन ने दोनों वयस्कों के बीच आने के लिए जल्दी से हिलते हुए टोक दिया। पापा, प्रिया दीदी सबसे अच्छी हैं। जब मुझे दर्द होता है और मैं रोता हूं तो वह मुझसे हार नहीं मानती। वह कहती हैं कि मैं एक योद्धा की तरह मजबूत हूं। राजवीर को अपने सीने में कुछ कसा हुआ महसूस हुआ। आखिरी बार उसने अपने बेटे को इतना उत्साहित कब देखा था? आखिरी बार उसने उससे 5 मिनट से ज्यादा बात कब की थी? रोहन, अपने कमरे में जाओ, मुझे प्रिया से बात करनी है, राजवीर ने दृढ़ लेकिन विनम्र स्वर में कहने की कोशिश की। लेकिन पापा, अभी। रोहन, बच्चे ने प्रिया की ओर देखा जिसने उसे एक प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान दी और संकेत दिया कि सब ठीक है। रोहन अपनी बैसाखियों के साथ लंगड़ाता हुआ चला गया,
लेकिन सीढ़ियों में गायब होने से पहले वह चिल्लाया, प्रिया दीदी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। राजवीर और प्रिया लिविंग रूम में अकेले रह गए। व्यवसायी उसके पास आया पहली बार। यह ध्यान दिया कि सहायिका के नीले पायजामे के घुटनों पर नमी के दाग थे और उसके हाथ फर्श को रगड़ने से लाल हो गए थे। यह कब से हो रहा है? उसने पूछा। श्रीमान व्यायाम। कब से तुम रोहन के साथ व्यायाम कर रही हो? प्रिया ने जवाब देने से पहले झिझकी। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है श्रीमान, लगभग 6 महीने पहले। लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कभी भी अपना काम नहीं छोड़ा। मैं अपने भोजन के समय या सब कुछ खत्म करने के बाद उसके साथ व्यायाम करती हूँ। तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता? राजवीर ने टिप्पणी की। नहीं श्रीमान, और मैं कुछ भी नहीं मांग रही हूं। मुझे रोहन के साथ खेलना पसंद है। वह एक खास बच्चा है। खास कैसे? प्रिया सवाल से हैरान लग रही थी। कैसे श्रीमान? आपने कहा कि वह खास है। ओह, प्रिया पहली बार मुस्कुराई जब से राजवीर आया था। वह दृढ़ है श्रीमान, भले ही व्यायाम मुश्किल हो और वह रोना चाहे, वह हार नहीं मानता और उसका दिल बहुत बड़ा है। वह हमेशा चिंतित रहता है कि क्या मैं थकी हुई हूं, क्या मैं दुखी हूं। वह बहुत प्यारा बच्चा है। राजवीर को फिर से अपने सीने में वह कसाव महसूस हुआ। आखिरी बार उसने अपने ही बेटे में इन गुणों को नोटिस करने के लिए कब रुका था? यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल प्यार भरी कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो प्रकाशित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुनते हैं। और व्यायाम आपको कैसे पता कि क्या करना है? राजवीर ने जारी रखा। प्रिया ने फिर से सिर झुकाया। मुझे इसका अनुभव है श्रीमान। किस तरह का अनुभव? एक लंबा विराम था। प्रिया आंतरिक रूप से संघर्ष कर रही थी कि क्या कहे। मेरा छोटा भाई अमित पैरों में समस्याओं के साथ पैदा हुआ था। मैंने अपना पूरा बचपन उसे फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने, व्यायाम सीखने, उसे चलने में मदद करने में बिताया। जब मैंने रोहन को देखा तो मैं उसे दुखी देखकर चुप नहीं रह सकी। दुखी श्रीमान? सभी सम्मान के साथ, रोहन बहुत अकेला रहता है। श्रीमती कविता हमेशा अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त रहती हैं और आप ठीक है, आप बहुत काम करते हैं। तो आपने सोचा कि शायद आप मदद कर सकती थीं? राजवीर ने पूरा किया। हाँ श्रीमान, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो मैं तुरंत छोड़ दूंगी। मैं चाहती थी। प्रिया ने ऊपर देखा और पहली बार राजवीर ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। मैं चाहती थी कि वह और मुस्कुराए श्रीमान। एक बच्चे को हर दिन मुस्कुराना चाहिए। राजवीर पल भर के लिए चुप रहा। उसने सोचा कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने रोहन को कितनी बार मुस्कुराते हुए देखा था। वह किसी को याद नहीं कर सका। कविता कहाँ है? उसने पूछा। मैडम सहेलियों के साथ रात के खाने पर गई हैं। उन्होंने कहा कि वह देर से लौटेंगी और तुम रोहन के साथ यहाँ रुकी। हाँ श्रीमान, उसने रात का खाना खाया, नहाया, हमने व्यायाम किए और मैं सफाई खत्म कर रही थी क्योंकि उसने लिविंग रूम में जूस गिरा दिया था। वह मुझे साफ करने में मदद करना चाहता था। राजवीर ने लिविंग रूम के चारों ओर देखा। पहली बार यह ध्यान दिया कि सब कुछ कितना बेदाग था। फर्नीचर चमक रहा था, कहीं धूल का एक कण भी नहीं था और पौधे भी अधिक जीवंत लग रहे थे। प्रिया, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूँ? जरूर श्रीमान। आप घरेलू सहायिका के रूप में क्यों काम करती हैं? प्रश्न ने प्रिया को हैरान कर दिया। कैसे? श्रीमान, आपके पास स्पष्ट रूप से फिजियोथेरेपी का ज्ञान है। आप बच्चों के साथ अच्छी हैं, आप समर्पित हैं। आप स्वास्थ्य क्षेत्र में क्यों नहीं काम करती? प्रिया उदासी से मुस्कुराई। क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है श्रीमान। मैंने अपने भाई की देखभाल करते हुए सब कुछ सीखा, लेकिन यह किसी भी आधिकारिक चीज के लिए मायने नहीं रखता और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। आपका परिवार मेरी माँ और मेरा भाई अमित, वह अब 16 साल का है। सुबह पढ़ाई करता है और दोपहर में एक छोटी सी दुकान में काम करता है। मेरी माँ रात में कार्यालयों की सफाई करती हैं। हम जैसे तैसे गुजारा करते हैं। राजवीर को प्रशंसा और शर्म का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। वहां एक 28 साल की युवा महिला थी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और फिर भी अपने बेटे की प्यार और समर्पण के साथ देखभाल करने के लिए समय और ऊर्जा ढूंढ रही थी। और तुमने कभी फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बारे में नहीं सोचा? प्रिया हंसी, लेकिन उस आवाज में कोई खुशी नहीं थी। किस पैसे से श्रीमान? किस समय से? मैं सुबह 6 बजे घर से निकलती हूँ, 2 बसें लेती हूँ और सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुँचती हूँ। शाम 6 बजे तक काम करती हूँ, 2 बसें वापस लेती हूँ। रात 8 बजे घर पहुँचती हूँ। अपने भाई को होमवर्क में मदद करती हूँ, रात का खाना बनाती हूँ और जब मैं सोने जाती हूँ
तब तक लगभग आधी रात हो चुकी होती है। सप्ताहांत में मैं अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए दूसरे घरों में सफाई करती हूँ। राजवीर चुपचाप इस जानकारी को आत्मसात करता रहा। उसे सहायिका की जिंदगी के बारे में 8 घंटों से ज्यादा कुछ नहीं पता था जो वह उसके घर में बिताती। प्रिया, क्या मैं अब रोहन के साथ आपके व्यायाम देख सकता हूं? श्रीमान, यदि संभव हो तो। प्रिया झिझकी। वह पहले से ही पजामा में है श्रीमान, और आमतौर पर हम सुबह उसकी ऑनलाइन कक्षाओं से पहले व्यायाम करते हैं। सुबह? हाँ श्रीमान, मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचती हूँ, रोहन का नाश्ता बनाती हूँ, और जब आप लोग अभी भी सो रहे होते हैं हम बगीचे में एक व्यायाम सत्र करते हैं। उसके बाद वह नहाता है, नाश्ता करता है और कक्षाओं के लिए तैयार हो जाता है। राजवीर को एहसास हुआ कि उसे अपने ही बेटे की दिनचर्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और हमेशा रात 9 बजे के बाद आता था। सप्ताहांत में वह आमतौर पर घर पर, कार्यालय में रहता था या व्यावसायिक बैठकों के लिए बाहर जाता था, और उसे ये व्यायाम पसंद है। उसे बहुत पसंद है श्रीमान। शुरुआत में यह मुश्किल था क्योंकि उसे दर्द महसूस होता था, लेकिन अब वह खुद उन्हें करने के लिए कहता है। कल वह लगभग 3 मिनट तक बिना बैसाखियों के खड़ा रह सका। 3 मिनट। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था कि इसमें अभी महीनों लगेंगे। प्रिया शर्मा गई। शायद रोहन अब और प्रेरित है श्रीमान। किससे प्रेरित? वह आपको प्रभावित करना चाहता है, और मुझे लगता है वह आपको भी प्रभावित करना चाहता है। मुझे प्रभावित करना? वह हमेशा आपके बारे में बात करता है श्रीमान राजवीर। वह कहता है कि जब वह ठीक से चल पाएगा तो बड़ा होकर आपके साथ काम कर पाएगा। वह कहता है कि वह अपने पापा जैसा बनना चाहता है। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि रोहन उसके बारे में इस तरह सोचता था। उसी पल उन्हें सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। रोहन अपनी बैसाखियों के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पापा, आप अभी भी यहीं हैं? उसने राहत से कहा। रोहन, तुम्हें सोना चाहिए था, राजवीर ने कहा, लेकिन डांटते हुए नहीं। मैं सो नहीं पाया। मैं सोचता रहा आप प्रिया दीदी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, है ना? प्रश्न ने राजवीर को हैरान कर दिया। रोहन, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे निकालूंगा? क्योंकि जब आपने मुझे ऊपर भेजा तो आपके पास गंभीर थे, और मां हमेशा गुस्सा होती हैं जब नौकरानी ऐसे काम करती हैं जो उसने नहीं कहा। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जिसने फिर से सिर झुका लिया था। रोहन, यहां आओ, राजवीर ने अपने बेटे की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए घुटने टेकते हुए कहा। बच्चा बैसाखियों के सहारे पास आया। क्या तुम्हें प्रिया पसंद है? बहुत। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त क्यों है रोहन? उसने पल भर सोचा। क्योंकि वह मेरे साथ खेलती है। जब मैं बात करता हूं तो सुनती है, और जब मैं चीजें करने में देर करता हूं तो कभी जल्दी नहीं करती, और वह मानती है कि मैं दूसरे बच्चों की तरह चल पाऊंगा। और क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं? राजवीर ने अपने कसते हुए दिल को महसूस करते हुए पूछा। रोहन झिझका, और राजवीर ने अपने बेटे के चेहरे पर एक उदासी देखी जिसने उसे चाकू की तरह काट दिया। आप मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त नहीं, रोहन ने धीरे से कहा। पापा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दोस्त वे होते हैं जो साथ रहते हैं। राजवीर को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में मुक्का मारा गया हो। उसने प्रिया की ओर देखा, जो भी स्पष्ट रूप से भावुक थी। रोहन, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। क्या तुम मुझे सिखाओगे? कैसे? रोहन की आंखें चमकता उठी। सच में पापा, बहुत सच में। तो आपको मेरे साथ खेलना होगा, मेरी कहानियां सुननी होंगी, और प्रिया दीदी के साथ मेरे व्यायाम देखने होंगे। राजवीर मुस्कुराया। एक ऐसी भावना महसूस कर रहा था जो उसने सालों से अनुभव नहीं की थी। तो हम ऐसा ही करते हैं। कल सुबह मैं उन व्यायामों को देखना चाहता हूं। सच में? रोहन खुशी से उछल पड़ा, लगभग अपना संतुलन खो बैठा। प्रिया दीदी, आपने सुना? पापा हमारे व्यायाम देखने वाले हैं। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन राजवीर ने उसकी आंखों में चिंता देखी। श्रीमान राजवीर, आप आमतौर पर सुबह घर पर नहीं होते। कल मैं रहूंगा, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। रोहन ने अपने पिता को गले लगाया, अभी भी बैसाखियों के सहारे। पापा, अब मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप और प्रिया दीदी। राजवीर ने अपने बेटे को गले लगाया। एक ऐसा मजबूत प्यार महसूस किया जिसने उसे लगभग दम घोंट दिया। उसने इस अद्भुत बच्चे को अपनी जिंदगी से कैसे निकलने दिया था। अब सोने जाओ चैंपियन, कल एक खास दिन होगा। रोहन के ऊपर जाने के बाद राजवीर प्रिया की ओर मुड़ा। धन्यवाद, उसने बस इतना कहा। किस लिए श्रीमान? मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए, जब मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। प्रिया शर्मीलेपन से मुस्कुराई। वह एक खास बच्चा है श्रीमान।
कोई भी उससे प्यार कर बैठेगा, लेकिन कोई भी अपना खाली समय उसकी मदद करने के लिए समर्पित नहीं करेगा, और न ही किसी के पास वह धैर्य और ज्ञान होगा जो आपके पास है। श्रीमान राजवीर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? जरूर। कल सुबह राजवीर सोचने के लिए रुक गया। उसके पास सुबह 9 बजे से पहले 3 बैठकें निर्धारित थीं। सुबह 8 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेशकों के साथ उसकी एक वीडियो कॉल थी। उसे दोपहर से पहले एक रिपोर्ट खत्म करनी थी। हाँ, उसने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, मैं यहां रहूंगा। उस रात राजवीर बातचीत के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में गया। कविता अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उसने रोहन के कमरे में जाने का फायदा उठाया। बच्चा सो रहा था, लेकिन उसकी बैसाखियां सावधानी से रात की मेज पर रखी थीं, अगले दिन के लिए तैयार। राजवीर बिस्तर के किनारे बैठ गया और अपने बेटे को सोते हुए देखा। यह बच्चा उसकी जानकारी के बिना इतना बड़ा कैसे हो गया था? रोहन कब इस बहादुर और दृढ़ व्यक्ति में बदल गया था? उसने अपना सेल फोन उठाया और अगली सुबह की तीनों बैठकें रद्द कर दी। फिर उसने एक ईमेल लिखा जिसमें बताया गया कि वीडियो कॉल को फिर से शेड्यूल करना होगा। अपने करियर में पहली बार राजवीर परिवार को प्राथमिकता दे रहा था। जब कविता रात लगभग 11 बजे घर आई तो राजवीर लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। आज जल्दी आ गए, उसने अपने जूते उतारते हुए कहा। कुछ हुआ कविता? हमें बात करनी है। वह उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। किस बारे में? रोहन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, इस घर में क्या हो रहा है? कविता ने आह भरी। राजवीर, अगर यह रोहन के लिए और डॉक्टरों के बारे में है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। यह डॉक्टरों के बारे में नहीं है, यह प्रिया सहायिका के बारे में है। उसके साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पता था कि वह हर दिन रोहन के साथ थेरेपी के व्यायाम करती है? कविता ने अपनी निगाहें फेरी। मुझे पता था, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम जिम्मेदारियों, मुकदमों, उन चीजों के बारे में चिंता करोगे जो तुम्हें हमेशा परेशान करती हैं। कविता, वह हमारे बेटे को बेहतर चलने में मदद कर रही है। मुझे पता है राजवीर। कविता फट पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोहन को खुश नहीं देखती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी प्रगति पर ध्यान नहीं देती? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कविता उठी और लिविंग रूम में टहलने लगी। तुम यहां कभी नहीं क्यों होते राजवीर? क्योंकि जब तुम होते हो तो तुम जानना चाहते हो कि रोहन ने अपनी दवाएं लीं या नहीं। क्या वह थेरेपी के लिए गया? क्या उसने अपना स्कूल का काम किया? तुम कभी नहीं पूछते कि क्या वह आज हंसा, क्या उसने मजा किया, क्या वह खुश था? राजवीर अपनी पत्नी के शब्दों को आत्मसात करते हुए चुप रहा और प्रिया, कविता ने जारी रखा। प्रिया रोहन को मुस्कुराती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए मैंने उसे जारी रखने दिया, क्योंकि मेरे बेटे को इसकी जरूरत है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? कविता रुक गई और अपने पति की ओर देखा। राजवीर, आखिरी बार हमने काम या रोहन के डॉक्टरों के अलावा किसी और चीज के बारे में कब बात की थी? राजवीर ने याद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। मुझे याद नहीं। मुझे भी नहीं। और क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम यहां नहीं हो। शारीरिक रूप से शायद हां, लेकिन मानसिक रूप से तुम हमेशा कार्यालय में, फोन पर, कंप्यूटर पर रहते हो। मैंने रोहन को अकेले पाला राजवीर, और अब प्रिया मुझे ऐसा करने में मदद कर रही है। राजवीर को अपने सीने में अपराध बोध फैलता हुआ महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। वे कुछ मिनटों के लिए चुप रहे। राजवीर उस दिन हुई हर चीज को समझ रहा। पहले प्रिया और रोहन के बारे में खुलासा, अब एक पिता और पति के रूप में अपनी खुद की लापरवाही के बारे में खुलासा। कविता, मैं उसे बदलना चाहता हूं। क्या बदलना? सब कुछ। मैं रोहन की जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में मौजूद रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक सच्चा परिवार बने। कविता ने उसे संदेह से देखा। राजवीर, तुमने पहले भी ऐसा कहा है। तुम्हें याद है जब रोहन पैदा हुआ था, जब उसे बीमारी का पता चला था, तुम हमेशा कहते थे कि तुम बदलोगे, लेकिन काम हमेशा पहले आता है। इस बार अलग है। क्यों? क्योंकि आज मैंने पहली बार अपने बेटे को देखा। मैंने उसे वास्तव में देखा और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल खो दूंगा। कविता ने आह भरी। राजवीर, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूं, लेकिन मुझे शब्दों की नहीं, कामों की जरूरत है। तो कल सुबह आओ और देखो। मैं उन व्यायामों को देखने जा रहा हूं जो प्रिया रोहन के साथ करती है। तुमने अपनी बैठकें रद्द कर दी। मैंने उन्हें रद्द कर दिया। कविता की आंखें बड़ी हो गईं। 15 साल की शादी में उसने कभी राजवीर को पारिवारिक कारणों से बैठकें रद्द करते नहीं देखा था। शायद इस बार सच में अलग होगा, उसने बुदबुदाया।
यह होगा, मैं वादा करता हूं। अगली सुबह राजवीर सुबह 6:30 बजे उठा, नहाया, आरामदायक कपड़े पहने, कुछ ऐसा जो वह शायद ही कभी कार्य दिवस में करता था, और रसोई में गया। प्रिया पहले से ही वहां नाश्ता बना रही थी। शुभ प्रभात प्रिया, उसने कहा सहायिका को आश्चर्यचकित करते हुए। शुभ प्रभात श्रीमान राजवीर, आप आज जल्दी उठ गए। ठीक वैसे ही। रोहन कहाँ है? अभी भी सो रहा है श्रीमान। वह आमतौर पर सुबह 7:30 बजे उठता है। और तुम कितने बजे व्यायाम करते हो? 8 बजे श्रीमान। उसके नाश्ता करने के बाद राजवीर ने घड़ी देखी, 7:15 बजे। क्या मैं मदद कर सकता हूं? प्रिया हैरान लग रही थी। श्रीमान, नाश्ता, क्या मैं इसे बनाने में मदद कर सकता हूं? ओह जरूर श्रीमान। रोहन को सोमवार को चीला पसंद है। चीला मुझे नहीं पता था। प्रिया मुस्कुराई। वह कहता है कि उसे सप्ताह की शुरुआत व्यायाम के साथ करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राजवीर ने प्रिया को चीला का घोल बनाते हुए देखा। यह ध्यान दिया कि वह सब कुछ कितनी सावधानी से कर रही थी। वह सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, वह रोहन के लिए कुछ खास बना रही थी। प्रिया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर श्रीमान। आप रोहन की इतनी परवाह क्यों करती हैं? प्रिया ने घोल हिलाना बंद कर दिया और पल भर सोचा। श्रीमान राजवीर, जब मैं बच्ची थी, मैंने अपने भाई अमित को अपनी कठिनाइयों के कारण दूसरे बच्चों द्वारा ठुकराते देखा। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी जब वह खेलना चाहता था लेकिन उनके साथ नहीं चल पाता था। जब मैं रोहन को देखती हूं तो मुझे वही निगाह मिलती है जो अमित की छोटी उम्र में थी। और तुमने अपने भाई के लिए क्या किया? मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने ऐसे खेल बनाए जिनमें वह भाग ले सके। मैंने उसे नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उसकी हर छोटी जीत को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मनाया। और यह काम किया। प्रिया मुस्कुराई और राजवीर ने उसकी आंखों में गर्व देखा। यह काम किया। आज अमित 12वीं कक्षा में है, काम करता है, परिवार का भरण पोषण करने में मदद करता है और उन सबसे दृढ़ व्यक्तियों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूं। उसकी अभी भी सीमाएं हैं, लेकिन वह कभी भी उन्हें जीने से नहीं रोकता। और तुम रोहन के लिए भी यही चाहती हो। मैं चाहती हूं कि वह खुश रहे श्रीमान राजवीर। मैं चाहती हूं कि वह विश्वास करे कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि इस विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के साथ आप सभी प्यार और समर्थन दे सकते हैं। वह मेरे भाई से कहीं अधिक दूर तक जा सकता है। राजवीर को फिर से प्रशंसा और शर्म का वह मिश्रण महसूस हुआ। प्रिया सही थी। रोहन के पास दुनिया के सभी फायदे थे, फिर भी वह दुखी और अकेला था, क्योंकि उसके पास वह नहीं था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, अपने माता पिता का ध्यान और प्यार। उसी पल रोहन रसोई में आया, अभी भी पजामा में और अपनी बैसाखियों के साथ। पापा, वह आश्चर्य से चिल्लाया, आप काम पर नहीं गए? शुभ प्रभात चैंपियन, आज मैं तुम्हारे व्यायाम देखने के लिए यहां रुकूंगा। याद है? रोहन कान से कान तक मुस्कुराया। सच में आप देखेंगे कि मैं कितना मजबूत हूं। जरूर, लेकिन पहले हम नाश्ता करेंगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए खास चीला बनाया है। नाश्ते के दौरान राजवीर ने रोहन और प्रिया के बीच की बातचीत देखी। वे पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे, अंदरूनी चुटकुलों पर हंस रहे थे, दिन के व्यायाम की योजना बना रहे थे। रोहन चमक रहा था, उन चीजों के बारे में लगातार बात कर रहा था जो वह अपने पिता को दिखाना चाहता था। पापा, क्या आप जानते हैं कि मैं अब बिना बैसाखियों के 3 सीढ़ियां चढ़ सकता हूं? 3 सीढ़ियां, यह अविश्वसनीय है। और मुझे पता है कि बड़ों की तरह स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। किस तरह की स्ट्रेचिंग प्रिया दीदी ने मुझे सिखाई। वह कहती हैं कि व्यायाम से पहले मांसपेशियों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। राजवीर ने प्रभावित होकर प्रिया की ओर देखा। वह वास्तव में जानती थी कि वह क्या कर रही थी। 8 बजे वे बगीचे में गए। कविता भी नीचे आ गई थी और रसोई की खिड़की से देख रही थी। राजवीर ने ध्यान दिया कि वह यह देखने के लिए उत्सुक लग रही थी कि वह व्यायाम पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है रोहन, प्रिया ने घास पर एक चटाई बिछाते हुए कहा। हम स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। हाँ पापा, देखने के लिए मेरे बगल में बैठो। राजवीर घास पर बैठ गया, कुछ ऐसा जो उसने सालों से नहीं किया था। रोहन चटाई पर लेट गया और स्ट्रेचिंग के मूव्स करने लगा, जिसने राजवीर को उनकी सटीकता और गंभीरता से आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत अच्छा रोहन, अब हम संतुलन पर काम करेंगे, प्रिया ने कहा। उसने रोहन को खड़े होने में मदद की और बैसाखियां उसके बगल में रख दी। तुम्हें याद है कि हमने क्या अभ्यास किया था? तुम बिना बैसाखियों के 30 सेकंड तक खड़े रहने की कोशिश करोगे। अगर तुम सफल होते हो तो कल हम 45 की कोशिश किया है, नहीं तकारती है, करेंगे। मैं पूरा 1 मिनट कोशिश कर सकता हूं। शांत रहो।
30 सेकंड बहुत अच्छा है। रोहन ने बैसाखियां छोड़ दी और अकेले खड़ा हो गया। राजवीर ने अपनी सांस रोक ली। बच्चा थोड़ा कांप रहा था, स्पष्ट रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन वह सफल हो रहा था। 15 सेकंड प्रिया ने गिना। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो पापा। क्या आप देख रहे हैं? रोहन ने सामने एक निश्चित बिंदु से अपनी आंखें हटाए बिना पूछा। मैं देख रहा हूं बेटा, तुम अविश्वसनीय हो। 25 सेकंड प्रिया ने जारी रखा। हम लगभग पहुंच गए। 30। रोहन चिल्लाया और उसी पल उसने संतुलन खो दिया और गिरने लगा। प्रिया ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। मैं सफल हो गया, मैंने 30 सेकंड हासिल कर लिए। रोहन चमक रहा था, राजवीर भावुक था। वह उठा और अपने बेटे को गले लगाने गया। रोहन, यह शानदार था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब आप समझते हैं कि मुझे प्रिया दीदी के साथ व्यायाम करना क्यों पसंद है। मैं पूरी तरह से समझता हूं। यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल प्यार भरी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो प्रकाशित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुनते हैं। उन्होंने 30 मिनट और व्यायाम जारी रखे। प्रिया ने रोहन को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। बैसाखियों के साथ चलना, पैरों को मजबूत करने वाले व्यायाम, संतुलन का अभ्यास। राजवीर उसके ज्ञान और उसके द्वारा दिखाए गए असीम धैर्य से प्रभावित था। जब वे खत्म हुए, रोहन थका हुआ था लेकिन खुश था। प्रिया दीदी, क्या मैं कल बिना बैसाखियों के 45 सेकंड कोशिश कर सकता हूं? जरूर, लेकिन अब हम नहाने जाएंगे और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तैयार होंगे। पापा, क्या आप कल भी यहीं रहेंगे? राजवीर ने प्रिया की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर। हाँ, मैं रहूंगा। वास्तव में मैं सोच रहा था, अगर मैं हर सुबह तुम्हारे व्यायाम देखने के लिए यहां रुकूं तो कैसा रहेगा। रोहन ने अपने पिता को इतनी जोर से गले लगाया कि वह लगभग गिर गया। सच में, हर दिन। उस दोपहर रोहन की ऑनलाइन कक्षाएं खत्म होने के बाद राजवीर ने प्रिया को कार्यालय में एक निजी बातचीत के लिए बुलाया। प्रिया, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। किस तरह का प्रस्ताव श्रीमान? मैं चाहता हूं कि तुम रोहन की आधिकारिक चिकित्सकीय सहयोगी बन जाओ। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। श्रीमान, आपके पास फिजियोथेरेपी का ज्ञान है। आपका मेरे बेटे के साथ एक विशेष संबंध है और वह आप पर पूरी तरह से भरोसा करता है। मैं इसे औपचारिक बनाना चाहूंगा, लेकिन श्रीमान, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है। हम इसे हल करेंगे। क्या तुम फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहोगी? प्रिया लंबे समय तक चुप रही। श्रीमान राजवीर, में यह एक सपना होगा, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं कोर्स का भुगतान करूं तो क्या तुम करोगी? आप मेरी पढ़ाई का भुगतान करेंगे, मैं कोर्स, किताबें, परिवहन का भुगतान करूंगा और तुम अपना वेतन सामान्य रूप से प्राप्त करती रहोगी। वास्तव में मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारियां अधिक होंगी। प्रिया रोने लगी। श्रीमान राजवीर, मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। हाँ कहो। रोहन को तुम्हारी जरूरत है और तुम वही करने का मौका पाने के हकदार हो जिससे तुम्हें प्यार है। लेकिन घर का काम, बाकी काम हम घरेलू कामों के लिए किसी और को रखेंगे। तुम्हारा ध्यान विशेष रूप से रोहन पर होगा। प्रिया रोना बंद नहीं कर पा रही थी। आप यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने ही बेटे को जानने का अवसर लगभग खो चुका था और आज सुबह मैंने देखा कि तुम उसे कुछ ऐसा दे रही हो जो मैं उसे नहीं दे पाया। आशा और विश्वास। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करती रहो, लेकिन आधिकारिक और मान्यता प्राप्त तरीके से। और अगर मैं कोर्स पास नहीं कर पाई, तुम सफल होगी, मुझे यकीन है। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प के साथ राजवीर की ओर देखा। तो मैं स्वीकार करती हूं श्रीमान राजवीर, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और रोहन के साथ सबसे अच्छा काम करूंगी। मुझे पता है कि तुम करोगी। अगले दिनों में घर की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। राजवीर रोहन के सुबह के व्यायाम में भाग लेते हुए घर से देर से निकलना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे के महत्वपूर्ण पलों में मौजूद रहने के लिए कई बैठकें रद्द कर दीं। रोहन अपने पापा की मौजूदगी से चमक रहा था। उसके पापा की मौजूदगी से चमक रहा था। व्यायाम में प्रगति तेजी से हुई, जो उसे मिल रहे ध्यान से प्रेरित थी। एक सप्ताह में वह बिना बैसाखियों के पूरा 1 मिनट खड़ा रह सका। 2 सप्ताह में वह बिना सहारे के लगातार 5 कदम चल सका। कविता इन परिवर्तनों को खुशी और सावधानी के मिश्रण से देख रही थी। वह अपने पति को अधिक तासाना में उपस्थित देखकर खुश थी, लेकिन उसे अभी भी डर था कि यह अस्थायी होगा।
एक सुबह व्यायाम के दौरान रोहन ने कुछ ऐसा हासिल किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी बैसाखियां छोड़ दीं और अपने पापा तक पहुंचने के लिए 8 कदम चला। पापा, मैं चला, मैं अकेला चला, रोहन चिल्लाया राजवीर की बाहों में झूलते हुए। राजवीर खुशी के आंसू रो रहा था। तुमने यह कर दिखाया चैंपियन, तुमने सच में कर दिखाया। प्रिया भी रोहन की प्रगति पर गर्व से रो रही थी। प्रिया दीदी, आपने देखा मैं चला, हाँ मैंने देखा मेरे योद्धा, तुमने तो ना चला, हाँ अविश्वसनीय हो। कविता चिल्लाहट सुनकर घर से बाहर भागी थी और रोहन को बिना सहारे कुछ और कदम चलते देखने के लिए ठीक समय पर पहुंची थी। हे भगवान रोहन, उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए रोया। उस रात रोहन के सो जाने के बाद राजवीर और कविता ने हो रहे परिवर्तनों के बारे में बात की। राजवीर, मुझे कुछ स्वीकार करना है, कविता ने कहा। क्या मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच रही थी? राजवीर को लगा कि दुनिया उसके ऊपर गिर गई है। क्या मैं अकेला महसूस कर रही थी? राजवीर, मुझे लगता था कि मैं रोहन को अकेले पाल रही हूं, जबकि तुम काम के लिए जी रहे थे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और अब मैं एक अलग आदमी देखती हूं। मैं उस पिता को देखती हूं जो मैं हमेशा चाहती थी, उस पति को जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या यह चलेगा। राजवीर ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। कविता, मैंने काम के कारण अपनी जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों को लगभग खो दिया था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो? क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे बेटे को मुस्कुराते हुए मेरी ओर चलते हुए देखने से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। कोई व्यवसाय, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद राजवीर ने प्रिया के बारे में एक और खोज की। वह घर जल्दी पहुंचा और उसे बगीचे में रोते हुए पाया। प्रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं श्रीमान राजवीर, सब ठीक है। स्पष्ट रूप से नहीं है। क्या हुआ? प्रिया ने जवाब देने से पहले से झिझकी। बात यह है कि आज सुबह श्रीमती कविता की एक दोस्त आई थी। वह मेरे प्रति बहुत दयालु नहीं थी। कैसे? उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की भलाई का फायदा उठा रही थी, कि मैं वहां घुसना चाहती थी जहां मुझे नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि नौकरानी को अपनी जगह पर रहना चाहिए। राजवीर को गुस्सा आ गया। कौन थी श्रीमान? इसकी जरूरत नहीं है। प्रिया कौन थी? श्रीमती कपूर, श्रीमती कविता की दोस्त। राजवीर श्रीमती कपूर को जानता था। एक अभिमानी और पक्षपाती महिला जो हमेशा अपनी सामाजिक श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करती थी। उसने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं चीजों को भ्रमित कर रही थी, कि रोहन मेरा बेटा नहीं था और मुझे उसकी मां की तरह व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे लोगों को अपनी जगह की अधिक समझ होनी चाहिए। राजवीर गुस्से से उबल रहा था। प्रिया, तुम जानती हो कि यह सच नहीं है ना? हाँ श्रीमान। लेकिन यह सुनकर दर्द हुआ। और सबसे बुरा यह है कि रोहन पास में था और उसने सब कुछ सुना। वह बहुत परेशान हो गया और मेरा बचाव किया। यह शर्मनाक था। रोहन ने तुम्हारा बचाव किया। उसने श्रीमती कपूर से कहा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूं और वह मेरे साथ बुरा नहीं हो सकती। वह बहुत घबरा गया। राजवीर गुस्से के बावजूद मुस्कुराया। वह सही था और मैं इस स्थिति को हल करूंगा। श्रीमान राजवीर, कृपया इसे मुद्दा न बनाएं। मैं श्रीमती कविता और उसकी सहेलियों के बीच कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहती। प्रिया, तुम कोई समस्या पैदा नहीं कर रही हो। समस्या उन लोगों की शिक्षा की कमी है जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। उस रात राजवीर ने कविता से घटना के बारे में बात की। कविता, श्रीमती कपूर आज यहां थीं? हाँ। क्यों? वह प्रिया के प्रति अनादरपूर्ण थीं? कैसे? राजवीर ने बताया कि क्या हुआ था। कविता स्पष्ट रूप से चिढ़ गई। मुझे यह नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देती। रोहन ने सब कुछ सुना और बहुत बुरा महसूस किया। हे भगवान, बेचारा रोहन। वह प्रिया को बहुत प्यार करता है। कविता, मैं इस तरह के लोगों को अपने घर में और नहीं चाहता। अगर तुम्हारी सहेलियां हमारे कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकती तो उनका यहां स्वागत नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं कल श्रीमती कपूर से बात करूंगी और उन्हें बहुत स्पष्ट कर दूंगी कि ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। अगले दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजवीर कार्यालय में था जब उसे एक परिचित फर्नांडो मोरालेस, एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक का फोन आया। राजवीर, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक असाधारण घरेलू सहायिका है। तुम यह क्यों जानना चाहते हो? अग्रवाल श्रीमती कपूर ने मुझे बताया कि वह विशेष बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। संयोग से मेरे पोते को सेरेब्रल पाल्सी है और हम उसकी देखभाल के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। मैं उसे एक प्रस्ताव देना चाहूंगा।
राजवीर के पेट में एक खालीपन महसूस हुआ। किस तरह का प्रस्ताव जो तुम भुगतान करते हो उसका 2 गुना अधिक लाभ, कार उपलब्ध, उसके और उसके परिवार के लिए पूरा स्वास्थ्य बीमा। तुम्हें कैसा लगता है अग्रवाल? प्रिया, बिक्री पर नहीं है। राजवीर, यह उचित है। हर किसी की एक कीमत होती है और जहां तक मुझे पता चला वह सिर्फ एक घरेलू सहायिका है। मेरे लिए वह एक आधिकारिक चिकित्सकीय सहयोगी होगी। वह पहले से ही हमारी आधिकारिक चिकित्सकीय सहयोगी है। ओह हाँ, श्रीमती कपूर ने इसका उल्लेख नहीं किया। ठीक है, फिर भी मेरा प्रस्ताव अभी भी खड़ा है। क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकते हो? नहीं, अग्रवाल, जवाब नहीं है। प्रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर तुम अपना मन बदलते हो तो मुझे फोन करना। राजवीर ने चिंता के साथ फोन रख दिया। वह जानता था कि अग्रवाल आसानी से हार नहीं मानेगा और वह यह भी जानता था कि प्रिया की वित्तीय स्थिति में किसी के लिए यह प्रस्ताव वास्तव में आकर्षक था। उसने फोन कॉल के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया, लेकिन अगले दिनों में सतर्क रहा। उसकी चिंता तब सही साबित हुई जब 3 दिन बाद प्रिया ने उससे बात करने के लिए कहा, श्रीमान राजवीर, मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है। राजवीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। किस तरह का प्रस्ताव? अग्रवाल परिवार के चिकित्सकीय सहयोगी के रूप में काम करने के लिए। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मुझे यहां जितना मिलता है उससे कहीं अधिक की पेशकश की। तुम स्वीकार करना चाहती हो? प्रिया लंबे समय तक चुप रही। श्रीमान राजवीर, मैं नहीं जानती कि क्या करूं। पैसा मेरे परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। मेरी मां रात में काम करना बंद कर सकती हैं। मेरा भाई केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन मैं रोहन को छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और तुम उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई हो। मुझे पता है और यही मुझे दुविधा में डालता है। मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं रोहन के लिए भी जिम्मेदार महसूस करती हूं। राजवीर ने जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा। प्रिया, मैं तुम्हारे फैसले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। क्या तुम यहां काम करके खुश हो? बहुत खुश। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहां फिजियोथेरेपी कोर्स के साथ जो आप भुगतान कर रहे हैं विकास के अवसर हैं? हाँ। और रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम जाओगी तो वह कैसे प्रतिक्रिया करेगा? प्रिया ने आह भरी। वह तबाह हो जाएगा। कल ही वह उन योजनाओं के बारे में बात कर रहा था जो हमारे पास हैं। जब वह बिना बैसाखियों के दौड़ पाएगा तो तुम्हारी वास्तविक शंका क्या है? पैसा? श्रीमान राजवीर, मेरे परिवार को इसकी बहुत जरूरत है। राजवीर ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। उन्होंने तुम्हें कितनी पेशकश की? प्रिया ने राशि बताई और राजवीर हैरान रह गया। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण राशि थी। प्रिया, क्या मैं तुम्हें एक जवाबी प्रस्ताव दे सकता हूं? कैसे मैं उस वेतन के बराबर भुगतान कर सकता हूं जो उन्होंने दिया था? साथ ही हमारे पास पहले से मौजूद लाभ, फिजियोथेरेपी कोर्स, स्वास्थ्य बीमा, और मैं तुम्हारी मां और भाई के लिए भी स्वास्थ्य बीमा शामिल कर सकता हूं। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। श्रीमान राजवीर, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे करना होगा। रोहन को तुम्हारी जरूरत है और तुम उस असाधारण काम के लिए मूल्यवान होने के हकदार हो जो तुम करती हो। लेकिन यह बहुत पैसा है। प्रिया, तुमने मेरी शादी बचाई और मुझे अपने बेटे से फिर से जुड़ने में मदद की। इसकी कीमत क्या है? प्रिया रोने लगी। श्रीमान राजवीर, मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। कहो कि तुम रुकोगी। मैं रुकूंगी, बेशक मैं रुकूंगी। उस दोपहर रोहन बगीचे में खेल रहा था। जब उसने प्रिया को अपना सामान व्यवस्थित करते देखा, वह चिंतित होकर उसकी ओर दौड़ा। प्रिया दीदी, क्या आप जा रही हैं? नहीं मेरे प्यार, मैं बहुत बहुत लंबे समय तक तुम्हारे साथ यहां रुकूंगी। रोहन ने प्रिया को कसकर गले लगाया। कितना अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है और जब मैं दौड़ पाऊंगा तो मैं तुम्हारी ओर दौड़ूंगा और मैं यहां इंतजार करूंगी, मेरे योद्धा। कुछ हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रोहन सुबह के व्यायाम कर रहा था जब उसने कुछ असाधारण हासिल किया। वह दौड़ा। यह कई मीटर नहीं थे, लेकिन वे चलने की तुलना में अधिक गति से लगातार कुछ कदम थे। पापा, प्रिया दीदी, मैं दौड़ा, मैं अकेला दौड़ा। रोहन खुशी से चमकते हुए चिल्लाया। राजवीर और प्रिया उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़े। रोहन, यह अविश्वसनीय था। राजवीर ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मेरा योद्धा एथलीट बन गया। प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने भी कर दिखाया। अब मैं दूसरे बच्चों के साथ बराबर खेल सकता हूं। हाँ मेरे प्यार, तुम जो चाहो कर सकते हो। उस रात राजवीर ने पिछले कुछ महीनों में हुई हर चीज पर विचार किया। उसने काम के कारण अपने परिवार को लगभग खो दिया था, लेकिन एक समर्पित घरेलू सहायिका ने न केवल उसके बेटे को
बल्कि पूरे पारिवारिक गतिशीलता को बचा लिया था। कुछ महीनों बाद किंडरगार्टन में रोहन के स्नातक होने का दिन आया। यह एक खास आयोजन था जहां बच्चे अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। राजवीर ने उपस्थित रहने के लिए अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दिया था। पापा, क्या आप निश्चित हैं कि आप आ पाएंगे? रोहन ने स्नातक की सुबह पूछा। मैं बिल्कुल निश्चित हूं चैंपियन। मैं इसे दुनिया में किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। और प्रिया दीदी भी वहां होंगी जरूर। हम तुम्हारी आधिकारिक चीयर लीडिंग स्क्वाड हैं। स्कूल में रोहन घबराया हुआ था। उसने एक विशेष प्रस्तुति तैयार की थी जहां वह दिखाएगा कि उसने अपनी मोटर कठिनाइयों को कैसे दूर किया। प्रिया दीदी, अगर मैं सबके सामने गिर गया तो क्या होगा? उसने तैयार होते हुए पूछा। रोहन, तुम हमारे प्रशिक्षण के दौरान कई बार गिर चुके हो और हमेशा उठ खड़े हुए हो। अगर तुम आज गिरते हो तो तुम फिर से उठोगे, लेकिन मैं शर्त लगाती हूं कि तुम नहीं गिरोगे। आप इतनी सुनिश्चित क्यों हैं? क्योंकि तुम सबसे दृढ़ बच्चे हो जिसे मैं जानती हूं, और क्योंकि तुमने इस पल के लिए बहुत प्रशिक्षण लिया है। जब रोहन की प्रस्तुति का समय आया तो वह बिना बैसाखियों के मंच के केंद्र तक चला। दर्शकों ने सन्नाटा साध लिया, यह महसूस करते हुए कि यह कुछ खास था। मेरा नाम रोहन सिंह है, उसने दृढ़ आवाज में शुरू किया। जब मैं छोटा था तो ठीक से चल नहीं पाता था। मुझे बैसाखियों की जरूरत थी और मुझे नई चीजें आजमाने से डर लगता था। राजवीर और कविता दर्शकों में भावुक थे। प्रिया भी उनके बगल में समान रूप से भावुक थी। लेकिन फिर मैं किसी बहुत खास से मिला, रोहन ने जारी रखा। प्रिया दीदी ने मुझे सिखाया कि जब कोई प्रशिक्षण लेता है और हार नहीं मानता तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने मुझे मजबूत, बहादुर और खुद पर विश्वास करना सिखाया। रोहन ने फिर कुछ ऐसा किया जिसने सभी को चौंका दिया। वह मंच के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना ठोकर खाए, बिना झिझके, पूर्ण संतुलन के साथ दौड़ा। मैं यह दौड़ 3 लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, रोहन ने हांफते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पापा को, जिन्होंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनना सीखा, मेरी माँ को, जिन्होंने हमेशा मेरी देखभाल की, और प्रिया दीदी को, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहूं तो उड़ सकता हूं। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। राजवीर खुले तौर पर रो रहा था, जैसा कि कविता और प्रिया भी। और अब रोहन ने जारी रखा, मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। प्रिया दीदी, यहां आओ। प्रिया हैरान थी, लेकिन रोहन ने उसे मंच पर बुलाया। यह प्रिया है, रोहन ने दर्शकों से कहा। वह मेरे माता पिता के बाद मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया जब मैंने खुद पर भी विश्वास नहीं किया। और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि वह दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षिका है। रोहन ने मंच पर प्रिया को गले लगाया और दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राजवीर और कविता भी रोहन और प्रिया को गले लगाने के लिए मंच पर आए। पापा, रोहन ने अभी भी मंच पर कहा, क्या आप सभी को कुछ बता सकते हैं क्या बेटा कि प्रिया दीदी अब हमारी नौकरानी नहीं है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। राजवीर ने माइक पकड़ा। मेरा बेटा सही है, उसने भावुक आवाज में कहा। प्रिया सिर्फ हमारी नौकरानी नहीं है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने मेरे बेटे को बचाया, मेरी शादी बचाई और मुझे सिखाया कि जिंदगी में वास्तव में क्या मायने रखता है। दर्शकों ने फिर से तालियां बजाईं और प्रिया खुशी से रो रही थी। प्रस्तुति के बाद स्कूल के कई लोग रोहन को बधाई देने और प्रिया से मिलने के लिए राजवीर और कविता के पास आए। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के कई माता पिता जानना चाहते थे कि वह कौन से तरीके इस्तेमाल करती थी। आपको एक थेरेपी केंद्र खोलने के बारे में सोचना चाहिए, एक मां ने सुझाव दिया। कई बच्चे प्रिया के काम से लाभ उठा सकते। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो अन्य माताओं के साथ व्यायाम और प्रेरणा तकनीकों के बारे में उत्साह से बातें कर रही थी। जानती हो कविता, उसने अपनी पत्नी से कहा, शायद यह बुरा विचार नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है विशेष बच्चों के लिए एक थेरेपी केंद्र? प्रिया को स्नातक होने के बाद समन्वयक के रूप में क्या तुम इसमें निवेश करोगे? मैं निवेश करूंगा। और क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि उसका काम एक बच्चे और पूरे परिवार की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। उस रात घर पर राजवीर ने प्रिया को बात करने के लिए बुलाया। प्रिया, क्या मैं तुमसे एक पागल सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। श्रीमान राजवीर, क्या तुम कभी अपना खुद का थेरेपी केंद्र बनाना चाहोगी? प्रिया हंसी। श्रीमान राजवीर, यह मुझ जैसे किसी के लिए बहुत बड़ा सपना है। तुम ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि एक थेरेपी केंद्र खोलने के लिए बहुत पैसे, बहुत ज्ञान, बहुत अनुभव की जरूरत होती है। मैं अभी भी सीख रही हूं, और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं उस सपने में निवेश करने को तैयार हूं। प्रिया ने मुस्कुराना बंद कर दिया। कैसे? मैं विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक थेरेपी केंद्र खोलने के बारे में सोच रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां हर बच्चे को
उसी तरह का ध्यान और देखभाल मिले जो तुमने रोहन को दी थी, और मैं चाहूंगा कि तुम चिकित्सकीय निदेशक बनो। श्रीमान राजवीर, यह सच है, पूरी तरह से सच है। बेशक तुम्हें पहले अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करनी होगी, शायद कुछ विशेषज्ञता हासिल करनी होगी, लेकिन परियोजना धीरे धीरे विकसित हो सकती है और रोहन तुम्हारी प्राथमिकता रहेगा। वास्तव में वह केंद्र का एक तरह का राजदूत हो सकता है, अन्य बच्चों को दिखा सकता है कि कठिनाइयों को दूर करना संभव है। प्रिया लंबे समय तक चुप रही। श्रीमान राजवीर, अगर यह वास्तव में होता है तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो जाएगा। तो चलो इसे सच करते हैं। 2 साल बाद पुनर्जन्म बाल थेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह एक आधुनिक रंगीन जगह थी जिसमें अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित पेशेवरों की एक टीम थी। प्रिया अब फिजियोथेरेपी में स्नातक, बाल चिकित्सा में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सकीय निदेशक थी। रोहन 6 साल का और सामान्य रूप से दौड़ता हुआ उद्घाटन में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद था। वह केंद्र का प्रतीक बन गया था, अपनी विजय की कहानी से अन्य बच्चों को प्रेरित कर रहा था। प्रिया दीदी, रोहन उद्घाटन के दिन उसकी ओर दौड़ते हुए बोला, आपने कर दिखाया। बच्चों की मदद करने के लिए आपकी अपनी जगह है। मैंने कर दिखाया मेरे योद्धा। और क्या तुम जानते हो कि किसने मुझे कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया? कौन? एक बहादुर छोटा लड़का जिसने मुझे सिखाया कि जब कोई विश्वास करता है और कड़ी मेहनत करता है तो सपने सच होते हैं। राजवीर गर्व से दृश्य देख रहा था। उसकी कंपनी का अब एक नया ध्यान था। पारंपरिक व्यवसायों के अलावा उसने एक सामाजिक जिम्मेदारी प्रभाग बनाया था जो थेरेपी केंद्र जैसी परियोजनाओं का समर्थन करता था। राजवीर, कविता ने उसके पास आते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? मुझे इस बात का पछतावा है कि मुझे यह समझने में बहुत देर लग गई कि वास्तव में क्या मायने रखता है, लेकिन मैंने सबक सीखने के बाद जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। और वह सबक क्या था कि कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण लोग अप्रत्याशित रूप से आते हैं और प्यार और समर्पण किसी भी पैसे से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। रोहन खुशी से चमकते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। पापा, माँ, आपने देखा आज कितने बच्चे आए? प्रिया दीदी ने कहा कि वह सभी को मेरी तरह मजबूत होने में मदद करेंगी। हाँ, हमने देखा बेटा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक खास इंसान ने तुम पर विश्वास करने का फैसला किया जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहन मुस्कुराया और प्रिया की ओर देखा जो अन्य बच्चों के माता पिता से बात कर रही थी। पापा, क्या मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूँ? जरूर। मुझे हमेशा पता था कि प्रिया दीदी खास थीं। पहले दिन से मुझे लगा कि वह हमारी जिंदगी बदल देंगी। और तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि वह मुझे ऐसे देखती थीं जैसे मैं सामान्य हूं, ऐसे नहीं जैसे मैं टूटा हुआ। वह मुझे ऐसे देखती थीं जैसे मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। राजवीर को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। रोहन इतना छोटा होते हुए भी कुछ ऐसा समझ गया था जिसे उसे एक वयस्क के रूप में समझने में इतना समय लगा था कि एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं है, बल्कि वह दूसरों को क्या देने में सक्षम है। केंद्र के उद्घाटन के कुछ महीनों बाद राजवीर को एक अप्रत्याशित फोन आया। यह फर्नांडो मोरालेस का था, वह व्यवसायी जिसने सालों पहले प्रिया को ले जाने की कोशिश की थी। राजवीर, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? अग्रवाल, जिस थेरेपी केंद्र का आपने उद्घाटन किया है। मेरे पोते का वहां 3 महीने से इलाज चल रहा है। ओह हाँ, और वह कैसा कर रहा है? इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूं। यह असाधारण है राजवीर। 3 महीनों में मेरे पोते ने ऐसी प्रगति की है जो उसने 2 साल की पारंपरिक थेरेपी में हासिल नहीं की थी। राजवीर मुस्कुराया। प्रिया वास्तव में असाधारण है। यह उससे कहीं ज्यादा है। उसकी पूरी टीम अलग है। वे बच्चों को रोगियों की तरह नहीं मानते, वे उन्हें अद्वितीय और खास इंसान की तरह मानते हैं। मेरा पोता दुर्घटना के बाद पहली बार खुश है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। अग्रवाल, राजवीर, मुझे आपसे माफी मांगनी है। क्यों? सालों पहले प्रिया को आपसे छीनने की कोशिश करने के लिए। उस समय मैंने उसे सिर्फ एक प्रशिक्षित कर्मचारी के रूप में देखा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह आपके परिवार का हिस्सा थी, कि एक बहुत गहरा संबंध था। मैं समझता हूं। अब मैं देखता हूं कि वह सही जगह पर थी, सही लोगों के साथ। अगर मैं उसे उस समय ले जाने में सफल हो जाता तो शायद उसे कभी भी वैसा विकसित होने का अवसर नहीं मिलता जैसा उसने आपके साथ किया। शायद। खैर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था कि आपने मुझे वह मूर्खता करने से नहीं रोका, और मैं आपको बधाई देना चाहता था कि आपने हम में से किसी से भी पहले उसकी क्षमता देखी। फोन रखने के बाद राजवीर ने बातचीत पर विचार किया।
यह अजीब था कि चीजें कैसे विकसित हुई थीं। अगर उसने उस समय प्रिया को जाने दिया होता तो कई जिंदगियां अलग होती। रोहन शायद वैसा विकसित नहीं हुआ होता जैसा उसने किया। कविता के साथ उसकी शादी शायद नहीं बची होती, और केंद्र में अब जिन दर्जनों बच्चों का इलाज किया जा रहा था उन्हें उसी देखभाल और ध्यान के साथ बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। उस दोपहर जब रोहन स्कूल से आया तो राजवीर बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था, उसी जगह जहां सब कुछ सालों पहले शुरू हुआ था। पापा, आप आज जल्दी आ गए, ठीक वैसे ही मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। किस बारे में? उस दिन के बारे में जब मैं घर आया और तुम्हें प्रिया की सफाई करने में मदद करते देखा। रोहन मुस्कुराया। मुझे वह दिन याद है। आप हैरान थे क्योंकि आपने मुझे कभी व्यायाम करते नहीं देखा था। बिल्कुल। और क्या तुम जानते हो कि मैं उस समय क्या सोच रहा था? क्या मैं सोच रहा था कि तुम सबसे बहादुर बच्चे थे जिसे मैंने कभी देखा था। तुम वहां अपनी सभी कठिनाइयों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहे थे जो तुम्हारी देखभाल कर रहा था। लेकिन प्रिया दीदी की मदद करना सामान्य था। वह हमेशा मेरी मदद करती थी। बिल्कुल। और यही वह था जिसने मुझे यह एहसास कराया कि तुम वास्तव में कौन थे। तुम सिर्फ सीमाओं वाला बच्चा नहीं थे, तुम एक उदार, दृढ़ और प्यारे बच्चे। और अब मुझे पता है कि उस दिन ने हमारे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि तभी मैंने तुम्हें वास्तव में देखना सीखा और तभी मैंने प्रिया जैसे लोगों को महत्व देना सीखा। रोहन ने पल भर सोचा। पापा, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? जरूर। उस दिन ने मेरी जिंदगी भी बदल दी। कैसे? क्योंकि वह पहला दिन था जब आपने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं खास हूं, अच्छे तरीके से, दुखी तरीके से नहीं। राजवीर को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। रोहन, तुम हमेशा अच्छे तरीके से खास रहे हो। मुझे एहसास होने में देर हो गई। ठीक है पापा। महत्वपूर्ण यह है कि अब आप जानते हैं। वे पल भर के लिए चुप रहे, बगीचे को देखते रहे, जहां रोहन ने बिना बैसाखियों के अपने पहले कदम उठाए थे, जहां प्रिया ने अनगिनत घंटे सिखाने और प्रोत्साहित करने में बिताए थे, जहां एक परिवार फिर से जुड़ गया था। पापा, रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ, क्या आपको लगता है कि सभी परिवारों के पास एक प्रिया होती है? तुम्हारा क्या मतलब है? एक इंसान जो प्रिया होती है आता है और सब कुछ अच्छे के लिए बदल देता है, जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। राजवीर ने प्रश्न पर विचार किया। मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों को प्रिया जैसी भाग्यशाली मिलती हैं रोहन, लेकिन मुझे लगता है कि सभी परिवारों के पास किसी के लिए प्रिया बनने का अवसर होता है। कैसे हम दूसरों के लिए वह हो सकते हैं जो प्रिया हमारे लिए थी। हम दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं जब वे खुद पर विश्वास नहीं करते। हम दूसरों को यह जानने में मदद कर सकते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। रोहन मुस्कुराया। वही तो हम प्रिया दीदी के केंद्र में कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अन्य परिवारों को वही खोजने में मदद कर रहे हैं जो हमने खोजा था, कि प्यार और समर्पण किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। उसी पल प्रिया काम से आई जैसे वह हर दिन करती थी। रोहन हमेशा की तरह उसकी ओर दौड़ा। प्रिया दीदी, केंद्र में आपका दिन कैसा रहा? यह अद्भुत था मेरे योद्धा। आज एक लड़की अपने पहले कदम उठाने में सफल रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कुछ साल पहले किए थे। सच में वह खुश थी, वह चमक रही थी। और क्या तुम जानती हो उसने क्या कहा? क्या कि वह रोहन सिंह की तरह मजबूत बनना चाहती थी। रोहन गर्व से लाल हो गया। उसने ऐसा कहा, ठीक वैसे ही तुम कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हो। क्या तुम जानते हो? राजवीर ने रोहन और प्रिया के बीच की बातचीत को देखा। यह ध्यान दिया कि इन सभी वर्षों के बाद भी उन्होंने पहले दिन जैसा ही विशेष संबंध बनाए रखा था। प्रिया, राजवीर ने कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर श्रीमान। राजवीर, क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? तुम्हारे पास अन्य अवसर होने पर यहां रुकने के तुम्हारे फैसले का? प्रिया ने रोहन की ओर देखा, फिर राजवीर की ओर और मुस्कुराई। श्रीमान राजवीर, अगर मैं चली जाती तो मैंने इस बच्चे को आज के अद्भुत युवा में बदलते हुए देखने का अवसर खो दिया होता। मैंने एक परिवार को फिर से जुड़ते हुए देखने का अवसर खो दिया होता, और मैंने एक सपना पूरा करने का अवसर खो दिया होता, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास क्या सपना? कई बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने का सपना, सिर्फ एक की नहीं। एक ऐसे करियर का सपना जिससे मुझे प्यार है, सिर्फ एक नौकरी नहीं। एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने का सपना जो मुझे मेरे होने के लिए महत्व देता है, सिर्फ मेरे करने के लिए नहीं। रोहन ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया दीदी, क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है? क्या मेरे प्यार की हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है? यह तो अभी शुरू हुई है। कैसे? क्योंकि अब आप मेरी तरह कई बच्चों की मदद करेंगी और मैं भी मदद करने के लिए वहां रहूंगा।
उन्हें यह दिखाने के लिए कि कुछ भी हासिल करना संभव है। प्रिया ने राजवीर और कविता की ओर देखा जो बगीचे में समूह में शामिल हो गए थे। आप जानते हैं, उसने कहा, जब मैं बच्ची थी मेरी माँ हमेशा कहती थी कि भगवान सही लोगों को सही समय पर हमारे रास्ते में लाते हैं। उस समय मुझे यह ठीक से समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, और अब आप समझते हैं? कविता ने पूछा। अब मैं समझती हूं कि हम में से हर कोई ठीक वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, जब उसे होना चाहिए था। रोहन को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस पर विश्वास करे। आपको एक परिवार के रूप में फिर से जुड़ने की जरूरत थी और मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोजना था। और आपने उसे खोज लिया? रोहन ने पूछा। मैंने उसे खोज लिया, मेरे योद्धा। मेरा उद्देश्य बच्चों और परिवारों को अपनी ताकत खोजने में मदद करना है। और यह सब यहीं शुरू हुआ, इस बगीचे में एक बहादुर छोटे लड़के के साथ, जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़े चमत्कार तब होते हैं जब हम हार नहीं मानते। राजवीर ने अपने चारों ओर देखा, अपने परिवार को बगीचे में इकट्ठा देखा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रोहन अब एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा बच्चा, कविता उसकी पत्नी जिसने उसके प्यार पर फिर से भरोसा करना सीख लिया था, और प्रिया जो सिर्फ एक नौकरानी नहीं रह गई थी बल्कि दिल से एक बेटी बन गई थी। आप जानते हैं कि मैंने इन सब से क्या सीखा? राजवीर ने कहा। क्या पापा? कि कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी को मौका दे रहे हैं, जबकि वास्तव में वह इंसान हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दे रहा होता है। क्या मौका? रोहन ने पूछा। बेहतर बनने का मौका और अधिक प्यार करने का मौका, दुनिया में बदलाव लाने का मौका। प्रिया मुस्कुराई, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। श्रीमान राजवीर, जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मैं सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं उससे कहीं अधिक कमाऊंगी। आपने क्या कमाया? मैंने एक दूसरा परिवार कमाया, मैंने एक उद्देश्य कमाया, मैंने यह देखने का अवसर कमाया कि जब कोई प्यार से काम करता है तो जिंदगी को बदलना संभव है। रोहन ने अपने चारों ओर तीनों वयस्कों की ओर देखा और मुस्कुराया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें यह हर दिन करना चाहिए। क्या करना है? कविता ने पूछा। यहां बगीचे में इकट्ठा होना और याद रखना कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास वह नहीं है जो हमारे पास है। और हमारे पास क्या है? राजवीर ने अपने बेटे के जवाब को जानने के लिए उत्सुकता से पूछा। हमारे पास प्यार है, हमारे पास एक परिवार है जो परवाह करता है, और हमारे पास प्रिया दीदी हैं जो दुनिया की सबसे खास इंसान है। राजवीर ने अपने बेटे को गले लगाया। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अपार कृतज्ञता महसूस कर रहा था। अगर किसी ने उसे सालों पहले कहा होता कि एक घरेलू सहायिका उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी तो वह हंस पड़ता, लेकिन अब वह समझ गया था कि देवदूत हमेशा पंखों के साथ नहीं आते, कभी कभी वे एप्रन और प्यार से भरे दिल के साथ आते हैं। रोहन, राजवीर ने कहा, तुम सही हो, हम यह हर दिन करेंगे। हम हमेशा याद रखेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, और हम हमेशा याद रखेंगे। प्रिया ने जोड़ा कि हर नया दिन किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का एक अवसर है, जैसे आप मेरी जिंदगी में थे। जैसे ही सिंह परिवार के बगीचे में सूरज ढल रहा था, चार लोग जिन्हें भाग्य ने अप्रत्याशित रूप से मिलाया था, गले मिले, यह जानते हुए कि उनकी जिंदगी एक काम के आदी व्यवसायी, एक दृढ़ घरेलू सहायिका और एक बच्चे के बीच एक शांत रूप से आकस्मिक मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गई थी, जिसे सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस पर विश्वास करे। और इस तरह जो एक साधारण समय से पहले घर वापसी के रूप में शुरू हुआ था, वह परिवार, प्यार और लोगों में सबसे अच्छा देखने की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में सबसे सुंदर सबक में बदल गया, तब भी जब वे खुद इसे नहीं देख पा रहे थे।